हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम 4 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ विद फुल एक्सप्लेनेशंस लेकर फिर हाजिर हुए हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, डिफेंस या कोई भी अन्य एग्ज़ाम, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न है, 1 जुलाई 2024 को थल सेना उपाध्यक्ष वीसीओएस का पद किसने ग्रहण किया। ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एंड ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरवणे। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। इन्होंने ही अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 को थल सेना उपाध्यक्ष वीसीओएस का पद जो है ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने 1 जुलाई 2024 को थल सेना उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीसीओएस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की। इससे पहले वह लखनऊ स्थित मध्य कमान में जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ थे। सेना उप प्रमुख भारतीय सशस्त्र सेना बल में एक वैधानिक पद है जो आमतौर पर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा धारण किया जाता है। भारतीय सेना में सेवा करने वाले दूसरे सबसे उच्च रैंकिंग वाले ये अधिकारी होते हैं और इनका काम जो होता है वो मुख्य सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं। और जब तक रक्षा प्रमुख अधिकारी ना हो तब तक यह सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब सेना की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है हम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख सबको एक साथ एक निगाह देख लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएएस ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये अभी हाल ही में 30 जून को इन्हें जो है थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। वायुसेना प्रमुख जो हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीएएस ये एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। उपसेना प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा। नौसेना उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवी ये हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह एंड वायुसेना उप प्रमुख जो हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार तिवारी, ऑप्शन बी प्रशांत द्विवेदी, ऑप्शन सी दुर्गाशंकर मिश्रा, ऑप्शन डी मनोज कुमार सिंह। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी मनोज कुमार सिंह। अभी मनोज कुमार सिंह को हाल ही में जो है चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को 30 जून 2024 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी गिनती यूपी के सबसे ईमानदार अधिकारियों में होती है और सबसे तेज तर्रार अफसरों में होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गाशंकर मिश्र जो कि पहले मुख्य सचिव थे, उनको 3 बार एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल चुका है। चौथी बार एक्सटेंशन नहीं दिया गया और जिसके बाद उनको रिटायर कर दिया गया। उसके बाद मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आइए इसी के साथ आपको ये बताते चलें कि लोकसभा की जो पहली महिला सचिव हैं श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अभी हाल ही में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा तीनों ने ही जो है T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है।
यहाँ पर हम लोग यह भी देखते चलें कि अभी हाल ही में और जो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो संन्यास लिया है उनके बारे में ज़रा सा हम लोग एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हेनरिच क्लासेन साउथ अफ्रीका, डेन एल्गर साउथ अफ्रीका, नील वैगनर न्यूजीलैंड, कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड, केदार जाधव इंडिया, दिनेश कार्तिक इंडिया, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। इन सभी खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द ग्लोबल इंडिया एआई समिट विल बी हेल्ड इन ईयर 2024? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यह एआई शिखर सम्मेलन जो है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 जो है वो 3 से 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से। कौन करा रहा है? भारत सरकार करा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया है, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं। तो उसके लिए भारत भी जो है एआई में क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस समिट का जो उद्देश्य है वह है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियां हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के वितरण को सुविधाजनक बनाना, जो नैतिक और समावेशी एआई विकास के लिए भारत के समर्पण को मजबूत करेगा। ग्लोबल इंडिया एआई समिट जो है वो विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षाविदों में जो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय एआई विशेषज्ञ हैं उनको एक प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में कंप्यूटिंग क्षमताओं, अंतर्निहित मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन विकास, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप फंडिंग और सुरक्षित और भरोसेमंद एआई जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि जितने भी ग्लोबल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस 2024 में हुए हैं या होने वाले हैं उनको जो है हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है सातवां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन मस्दर यूएई में हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली। मुख्य अतिथि जो थे वो प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन गुवाहाटी असम में होगा। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ग्लोबल ट्रेड शो जो है वो गांधीनगर गुजरात में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक महाराष्ट्र में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2024 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी में हुआ। क्वांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण सेंटर, जिसे कि हम काजा TFCA 2024 भी कहते हैं, लिविंगस्टोन जाम्बिया में हुआ। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो अपुलिया इटली में हुआ। 77 विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कि हम COP29 कहते हैं, ये बाकू अजरबैजान में होगा और इसके अध्यक्ष जो हैं वो मुख्तार बाबायेवू हैं। 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और पहली बार भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 2024 जो कि 21 से 31 जुलाई
2024 को होने वाला है उसमें मेज़बानी करेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आया अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस पीएम क्या है? ऑप्शन ए, एक सामान्य सर्दी जुकाम। ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ, आमतौर पर एक घातक संक्रमण। ऑप्शन सी, एक प्रकार का कैंसर। एंड ऑप्शन डी, फेफड़ों का एक जलवायु जीवाणु संक्रमण। तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ, आमतौर पर एक घातक संक्रमण। केरल में लगातार बारिश के कारण स्वास्थ्य विभाग ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के प्रति आगाह किया है, जो नेगलेरिया फाउलरी एक स्वतंत्र रहने वाला अमीबा या एक कोशीय जीव है के कारण होने वाला एक दुर्लभ, आमतौर पर घातक मस्तिष्क संक्रमण है। यानी जो अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस जो है, पीएम जिसको कहते हैं, यह जो है एक अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव होता है उसके कारण होता है। यह हमेशा स्वतंत्र रहने वाला जीव है जिसे नेगलेरिया फाउलरी कहते हैं। इसके कारण जो है एक जो है बहुत ही मस्तिष्क का घातक संक्रमण होता है। यह अमीबा गर्म उथले पानी में पनपता है और नाक के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार होता है, सिरदर्द, उल्टी शामिल है, जो गर्दन में अकड़न, दौरे और मतिभ्रम और अंत में कोमा में बदल जाते हैं। लक्षण आमतौर पर जो है वो 5 दिनों के भीतर दिखाई देने शुरू कर देते हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार पीएम से पीड़ित अधिकांश लोग लक्षण शुरू होने के 1 से 18 दिनों के भीतर मर जाते हैं और अभी भी इस बीमारी का कोई प्रभावी उपचार नहीं खोजा जा सका है। इसलिए केरल सरकार जो है बारिश में इससे बचने के लिए जो है आगाह कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 65 एंड ऑप्शन डी 72। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी 72। इंडिया की जो रैंकिंग है वो एआई तैयारी सूचकांक 2024 में जो है वो 72 रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा हाल ही में 25 जून 2024 को यह जारी किया गया, जिसमें एआई के तत्परता के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं की सूची तैयार की गई है। इस सूचकांक में प्रत्येक देश को उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था, कम आय वाले देश में वर्गित किया गया है। प्रत्येक देश की रेटिंग का विश्लेषण उनके डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, श्रम नीतियों, नवाचार, एकीकरण और विनियमन के आधार पर किया जाता है। सूचकांक में भारत को 72वें स्थान पर रखा गया है। स्कोर है 0.49। प्रथम जो है वो सिंगापुर है 0.80 स्कोर के साथ। द्वितीय जो है वो डेनमार्क है 0.7 स्कोर के साथ। और तृतीय पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 0.77 स्कोर के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। आइए जरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, जिसमें कि 190 सदस्य हैं और यह उनके द्वारा वित्त पोषित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले देशों को सदस्यों को संसाधन प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और वित्तीय संकटों को रोकना। स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई है IMF की।
इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी ये 12वीं मैनेजिंग डायरेक्टर जो वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं ये हम आपको बताते चलें। ये बुल्गारिया की हैं और जो इसका 190वां देश जो है वो एंडोरा अभी बना है। कब बना है? 16 अक्टूबर 2020 को बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस लेखक की पुस्तक महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा का विमोचन किया है? ऑप्शन ए संजय किशोर, ऑप्शन बी सुब्बा राव, ऑप्शन सी एस नागेश कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए संजय किशोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम जो है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर तेलंगाना के हैदराबाद में गाचीबोवली के अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा जो पुस्तकें जारी की गई हैं उनकी सूची यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, किसने लिखा है? श्री एस नागेश कुमार, जो कि द हिंदू हैदराबाद संस्करण के पूर्व रेजिडेंट एडिटर भी हैं। दूसरी पुस्तक है भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, इसे लिखा है पूर्व सचिव डॉक्टर IB सुब्बा राव ने। और तीसरी पुस्तक है महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, यह तेलुगु भाषा में जो है सचित्र जीवनी है, जिसे कि संजय किशोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? ऑप्शन ए नीना सिंह, ऑप्शन बी प्रीति रजक, ऑप्शन सी सुजाता सौनिक एंड ऑप्शन डी सुमन कुमारी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सुजाता सौनिक। तेज तर्रार वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सौनिक ने 30 जून को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहला मुख्य सचिव बन गई हैं। उन्होंने रिटायर हुए IAS नितिन करीर की जगह ली है। सौनिक इससे पहले राज्य के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थीं। सरकार ने उन्हें प्रमोशन देकर मुख्य सचिव बनाया है। IAS सुजाता सौनिक के पास स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और जिला, राज्य तथा संघीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और भारतीय प्रशासनिक सेवा और संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक नीति और शासन का 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। आइए यहाँ पर एक्स्ट्रा जी के पॉइंट्स देखते चलें। प्रीति रजक जो है वो भारतीय इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार हैं। नीना सिंह CISF की पहली महिला निदेशक हैं। सुमन कुमारी PSF की पहली महिला स्नाइपर हैं। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर एक निगाह देखते चलें। नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। NTA के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने हैं। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रदेश प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारती एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? विच कंट्री टॉप्स द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024? ऑप्शन है कोपहेगन डेनमार्क, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है वियना ऑस्ट्रिया, यानी
जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 पे जो है वियना ऑस्ट्रिया को जो है वो टॉप पोजीशन पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने लगातार तीसरे साल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी कि वो 3 साल से जो है वियना ऑस्ट्रिया जो है वो 3 साल से लगातार जो है वो फर्स्ट रैंकिंग ले रहा है। दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड है। EIU द्वारा हर साल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। यह इंडेक्स जो है 30 संकेतकों के आधार पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंक करता है, जिन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थिरता, दूसरा है स्वास्थ्य और सेवा, तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण, चौथा है शिक्षा और पांचवा है बुनियादी ढांचा। इन 5 आधारों पर जो है वो 173 देशों को रैंक करता है। GLI इंडेक्स का उद्देश्य जो है वो यह है कि यह दिखाना है कि ये जो शहर हैं ये अपने निवासियों को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। EIU जो है वो इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध और विश्लेषण प्रभाग है, जो मासिक देश रिपोर्ट, 5 साल के देश आर्थिक पूर्वानुमान, देश जोखिम सेवा रिपोर्ट और उद्योग रिपोर्ट जैसे शोध और विश्लेषण के माध्यम से पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना जो है 1946 में हुई है। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। इसके प्रबंध निदेशक जो हैं वो रॉबिन ब्यू हैं। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है वो एक्चुअली में एक मीडिया कंपनी है, जिसे कि हम द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर लिमिटेड कहते हैं। यह एक मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1843 में जो हुई थी, लगभग 181 साल पहले। मुख्यालय लंदन UK में है और संस्थापक जो हैं इसके जेम्स विल्सन हैं। यानी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इकोनॉमिक ग्रुप का ही पार्ट है। दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर और दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे खराब शहरों की यहाँ पर सूची दी हुई है। आइए देख लेते हैं। पहले नंबर पर है वियना ऑस्ट्रिया, दूसरे नंबर पर है कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, चौथे नंबर पर है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पर है कैलगरी कनाडा, 6ठे नंबर पर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, 7वें नंबर पर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 8वें नंबर पर वैंकूवर कनाडा, 9वें नंबर पर है ओसाका जापान और 10वें नंबर पर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। दुनिया के सबसे 10 खराब शहरों की जो रैंकिंग हुई है उसे देख लेते हैं। अब काराकास वेनेजुएला, दूसरे पर है कीव यूक्रेन, तीसरे पर है पोर्ट मोरेस्बी PNG, हरारे जिम्बाब्वे, 5वें पर है ढाका बांग्लादेश, 6ठे पर है कराची पाकिस्तान, 7वें पर है लागोस नाइजीरिया, 8वें पर है अल्जीरियस अल्जीरिया, 9वें नंबर पर त्रिपोली लीबिया और 10वें पर है दशमिक सीरिया। यह जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो अभी जो है वो EIU द्वारा जो जारी किया गया था, उसमें जो है दुनिया के जो 10 सबसे अच्छे शहर और दुनिया के जो सबसे 10 जो है वो ख़राब शहर, उनकी लिस्ट दी हुई है। अब आपको यहाँ पर बताते चलें कि जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में भारत के किसी भी शहर को टॉप 10 की सूची में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए और करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और तैयारी जारी रखें। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आती है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है वो सही समय पर मिले और आप जो है उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।